सोचिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हो तो आप क्या करेंगे? कुछ लोग सोचेंगे, आईफोन खरीद लूं, कुछ कहेंगे गाड़ी की डाउन पेमेंट, और कुछ लोग इसे शेयर मार्केट में दांव लगाने का तरीका मानेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही 1 लाख रुपए सही जगह इन्वेस्ट करने पर 20 से 30 साल में करोड़ों बन सकते हैं? और ये जादू नहीं है, ये है इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स को शेप किया, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रेहम। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि ये अब तक लिखी गई सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की किताब है। और अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ पैसे कमाने की बातें नहीं हैं, बल्कि ये हमारी सोच, धैर्य और डिसीजन मेकिंग को भी बदल देती है। दोस्तों, बेंजामिन ग्रेहम सबसे पहले हमें ये समझाते हैं कि इन्वेस्टिंग और स्पेक्यूलेशन में अंतर जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि असल में ज्यादातर लोग जो खुद को इन्वेस्टर कहते हैं, असल में वो स्पेक्यूलेटर होते हैं। तो फिर इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टर ऐसा इंसान है जो डिसिप्लिन, पेशेंस और नॉलेज से पैसा लगाता है। वो लंबी अवधि में स्टेडी और सेफ रिटर्न्स चाहता है। इन्वेस्टर रिसर्च करता है, कंपनी की अर्निंग्स, एसेट्स, मैनेजमेंट सब देखता है। इन्वेस्टर रिस्क कम करने के लिए सोच समझकर प्लान करता है। इन्वेस्टर का मकसद है वेल्थ बिल्ड करना, न कि जल्दी अमीर होना। सिंपल वर्ड्स में, इन्वेस्टर ऐसा है जैसे किसान। किसान बीज बोता है, उसे पानी देता है, सालों इंतजार करता है और आखिर में भरपूर फसल काटता है। स्पेक्यूलेटर बिल्कुल उल्टा है। वो मार्केट को एक कैसिनो की तरह समझता है। उसकी नजर हमेशा क्विक प्रॉफिट पर होती है। स्पेक्यूलेटर न्यूज, रूमर्स और हाइप पर भरोसा करता है। रिस्क को समझे बिना पैसे लगाता है। अक्सर डर और लालच से फैसले करता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, किसान और जुआरी। किसान मेहनत और धैर्य से फसल करता है। जुआरी डाइस फेंककर किस्मत पर छोड़ देता है। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? बहुत सारे लोग पैनिक में शेयर्स बेचकर बाहर हो गए। ये थे स्पेकुलेटर्स। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट ने उस वक्त अच्छे बिजनेसेस को सस्ते दामों पर खरीदा। आज वही कंपनीज मल्टी बैगर साबित हुई। स्पेक्यूलेटर की सोच होती है, मुझे जल्दी प्रॉफिट चाहिए, वरना मैं पीछे रह जाऊंगा। इन्वेस्टर की सोच होती है, मार्केट हमेशा मौके देता है, पेशेंस रखो और सही वैल्यू पर खरीदो। यानी असली खेल माइंडसेट का है। इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे का नहीं, डिसिप्लिन और कंट्रोल का खेल है। जब भी स्टॉक खरीदने का मन करे, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इसे सिर्फ इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि सब खरीद रहे हैं, या मैंने खुद रिसर्च करके इसे चुना है? अब आपके मन में सवाल होगा, अगर इन्वेस्टिंग पेशेंस और लॉजिक का खेल है, तो फिर रोज रोज शेयर मार्केट क्यों ऊपर नीचे होता रहता है? कभी सब खुश होकर खरीदते हैं, कभी डरकर बेच देते हैं। ये असली खेल है किसका? यही जवाब बेंजामिन ग्रेहम देते हैं अपनी मशहूर कहानी मिस्टर मार्केट की। लेकिन ये मिस्टर मार्केट आखिर है कौन, और हमें उससे कैसे डील करना चाहिए? चलिए आगे समझते हैं। मिस्टर मार्केट की कहानी। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से बिजनेस के पार्टनर हैं। आपके साथ का पार्टनर है मिस्टर मार्केट। अब मिस्टर मार्केट का एक अजीब स्वभाव है। वो हर दिन आपके पास आता है, आपके हिस्से के बिजनेस को खरीदने या अपना हिस्सा बेचने का ऑफर देता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसका मूड हर दिन बदलता रहता है। कभी वो बेहद खुश होता है और कहता है, तुम्हारा बिजनेस बहुत कीमती है, मैं इसे बहुत महंगे दाम पर खरीदूंगा। और कभी वो निराश होकर कहता है, अरे ये बिजनेस तो बेकार है, लो इसे बहुत सस्ते में बेच देता हूं। इस कहानी का असली मतलब है कि मिस्टर मार्केट असल में कोई इंसान नहीं है। वो रिप्रेजेंट करता है शेयर मार्केट को। मार्केट भी रोज रोज बदलता रहता है। कभी पॉजिटिविटी और न्यूज से शेयर प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाती है, कभी नेगेटिविटी या पैनिक से शेयर्स गिर जाते हैं। लेकिन ग्रेहम कहते हैं, मिस्टर मार्केट का काम है आपको डेली ऑफर देना। आपका काम है उसकी हर बात को सीरियसली ना लेना। 2020 में जब कोरोना महामारी फैली थी, तब सेंसेक्स कुछ ही हफ्तों में 40,000 से गिरकर लगभग 26,000 तक चला गया। मिस्टर मार्केट उस वक्त डिप्रेशन में था और कह रहा था, ये बिजनेस तो खत्म हो जाएगा,
सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स ने उसी वक्त अच्छे स्टॉक सस्ते में खरीदे और अगले 2 साल में मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई पर चला गया। यानी मिस्टर मार्केट कभी ज्यादा खुश होकर चीजें महंगी बेचने की कोशिश करता है तो कभी उदास होकर सस्ती। आपके हाथ में है कब डील करनी है और कब इग्नोर करना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मार्केट की कीमतें इमोशंस ड्रिवन होती हैं, ना कि हमेशा रियलिटी पर। अगर आप हर बार मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग से प्रभावित होंगे तो आप नुकसान करेंगे। लेकिन अगर आप धैर्य रखकर सही वक्त चुनेंगे तो आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगली बार जब मार्केट गिर रहा हो पैनिक मत करना। सोचो, क्या मिस्टर मार्केट डिप्रेस सेड है और मुझे डिस्काउंट पर अच्छी चीज दे रहा है? और जब मार्केट चढ़ रहा हो तो लालच मत करना। सोचो, क्या मिस्टर मार्केट ओवर एक्साइटेड है और चीजों को जरूरत से ज्यादा महंगा बेच रहा है? अब सवाल यह है कि अगर मिस्टर मार्केट रोज अलग अलग मूड में आपके पास आता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डील आपके लिए सेफ है और कौन सा रिस्क भरा। यानी असली इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा सवाल यह है, कैसे हम अपने पैसे को लॉस से बचाएं और हमेशा सेफ साइड पर रहे। अब हम समझते हैं सबसे बड़ा रूल, सेफ्टी मार्जिन। बेंजामिन ग्रेहम इन्वेस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में यही सबसे पवित्र नियम है। मान लीजिए किसी चीज की असली कीमत 100 रुपये है, लेकिन आपको वही चीज सिर्फ 70 रुपये में मिल रही है। तो आपके पास एक बफर है, एक सेफ्टी मार्जिन। अगर कल उस चीज का वैल्यू थोड़ा कम भी हो जाए तब भी आपका नुकसान नहीं होगा। सोचिए, आप एक सेकंड हैंड कार खरीद रहे हैं। मार्केट में उस कार की असली कीमत है 5 लाख रुपए, लेकिन आपको वही कार अच्छे हालात में 3,50,000 रुपए में मिल रही है। अब अगर कल कार की रीसेल वैल्यू 4,50,000 रुपए भी रह जाए तब भी आपका फायदा है। यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मान लीजिए किसी कंपनी की असली वैल्यू 500 रुपए प्रति शेयर है, लेकिन मार्केट में वो शेयर 300 रुपए में मिल रहा है क्योंकि अभी मार्केट पैनिक में है। अगर आप इस प्राइस पर खरीदते हैं तो आपके पास 200 रुपए का गैप है। यानी अगर कल कंपनी का वैल्यू थोड़ा गिर भी जाए तब भी आपका नुकसान नहीं होगा। और अगर मार्केट नॉर्मल हुआ तो आपका फायदा पक्का है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों जरूरी है? क्योंकि मार्केट कभी भी पूरी तरह प्रिडिक्टेबल नहीं होता और कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स भी चेंज हो सकती है। अनसर्टेनिटी हर जगह है, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटिक्स या नेचुरल डिजास्टर्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको इन सब रिस्क से बचाता है। ये आपके इन्वेस्टिंग में सीट बेल्ट की तरह काम करता है। लोग अक्सर लालच में हाई प्राइस पर खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये स्टॉक और ऊपर जाएगा। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा वैल्यू देखकर खरीदता है, प्राइस देखकर नहीं। याद रखिए, प्राइस वो है जो आप चुकाते हो, वैल्यू वो है जो आपको मिलती है। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की कोशिश करो। अर्निंग, बुक वैल्यू, एसेट्स, फ्यूचर पोटेंशियल को देखकर। कोशिश करो कि हमेशा डिस्काउंट पर वैल्यू लो, यानी सस्ते में अच्छे एसेट्स। कभी भी मार्केट में हाइप देखकर हाई प्राइस पर एंट्री मत करो। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल होगा, हर इंसान तो इतनी रिसर्च नहीं कर सकता, हर कोई मार्केट की गहराई नहीं समझ सकता, तो क्या हर किसी को इन्वेस्टिंग से दूर रहना चाहिए? नहीं। ग्रेहम कहते हैं, हर इंसान इन्वेस्टर बन सकता है, लेकिन सवाल यह है, आप डिफेंसिव इन्वेस्टर बनोगे या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर? और दोनों में क्या फर्क है? यही हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर क्या होते हैं? बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं कि हर इंसान इन्वेस्टर बन सकता है, लेकिन हर किसी का तरीका अलग होगा। इसीलिए वो इन्वेस्टर को 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होता है जो सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देता है। उसके पास स्टॉक मार्केट का गहरा नॉलेज नहीं होता। वो ज्यादा टाइम रिसर्च में नहीं लगाना चाहता। वो चाहता है स्टेडी, सेफ और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। डिफेंसिव इन्वेस्टर ऐसे प्रोडक्ट्स चुनता है जहां रिस्क कम हो, इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स या फिर बॉन्ड्स और ब्लू चिप कंपनीज,
जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस जैसी एस्टैब्लिश्ड कंपनियां। सोचिए, एक इंसान है जिसे स्विमिंग नहीं आती। वो समुद्र में कूदने के बजाय पूल के कम गहराई वाले हिस्से में ही एंजॉय करता है, क्योंकि वो सेफ्टी चाहता है। दूसरी ओर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बिल्कुल उल्टा है। वो समय, मेहनत और रिसर्च करने को तैयार रहता है। वो अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढता है। वो मार्केट की साइकोलॉजी, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और कंपनी की ग्रोथ डीपली एनालाइज करता है। वो रिस्क लेने को तैयार है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर सेफ नहीं खेलता, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेकर एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने की कोशिश करता है। सोचिए, एक प्रोफेशनल स्विमर। वो गहरे समुद्र में भी उतरता है, लहरों का सामना करता है और मोती खोज लाता है। लेकिन उसके पास स्किल्स, पेशेंस और कॉन्फिडेंस है। अब आप सोचेंगे, इनमें कौन सा इन्वेस्टर बेहतर है? ग्रेहम कहते हैं, ये कोई रेस नहीं है। दोनों इन्वेस्टर अपने अपने तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं। फर्क बस इतना है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर का रिटर्न स्टेडी रहेगा, लेकिन लिमिटेड होगा। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का रिटर्न ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत और स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए। खुद से पूछो, मेरे पास कितना टाइम, नॉलेज और पेशेंस है? अगर आप जॉब या बिजनेस में बिजी हैं और मार्केट रिसर्च का समय नहीं है, तो डिफेंसिव इन्वेस्टर बनिए। अगर आपको इन्वेस्टिंग का शौक है, लर्निंग और रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनिए। सबसे बड़ी गलती ये होगी कि आप खुद को एंटरप्राइजिंग समझकर बिना रिसर्च के रिस्की स्टॉक्स में कूद जाए। कई बार लोग डिफेंसिव बनने चाहिए, लेकिन ईगो की वजह से खुद को एंटरप्राइजिंग मान लेते हैं। फिर बिना समझे रिस्क लेते हैं और बाद में कहते हैं, मार्केट ने मुझे डुबा दिया। असल में डुबोया मार्केट ने नहीं, बल्कि अपनी गलत सोच ने। तो अब तक हमने समझा कि इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग। लेकिन चाहे आप कोई भी रास्ता चुने, एक चीज हमेशा आपके साथ रहेगी, आपका माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी। क्योंकि असली दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि आपके अंदर का डर और लालच है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे या वही आपको कंट्रोल करेंगे? यही जानेंगे आगे। साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं, इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये इमोशंस और साइकोलॉजी का खेल है। क्योंकि मार्केट को हराने से पहले आपको अपने दिमाग और दिल को हराना पड़ेगा। सबसे बड़ा दुश्मन डर और लालच। जब मार्केट गिरता है, लोग डर जाते हैं और बेच देते हैं। जब मार्केट चढ़ता है, लोग लालच में खरीद लेते हैं। असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो इन दोनों फीलिंग्स को कंट्रोल कर ले। 1999 से 2000 में हर कोई इंटरनेट कंपनीज के पीछे भाग रहा था। लोग सोचते थे, ये फ्यूचर है, जल्दी अमीर हो जाएंगे। लाखों लोग बिना रिसर्च के शेयर्स खरीदते गए। लेकिन कुछ ही महीनों में बबल फूट गया और करोड़ों का नुकसान हुआ। यहां लालच हावी था। अब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखिए। मार्केट पैनिक में नीचे गिरा। लोग डर के मारे बेचते चले गए। लेकिन जिन्होंने शांत दिमाग से अच्छे बिजनेसेस होल्ड किए, वे बाद में मल्टी बैगर रिटर्न कमा पाए। यहां डर ने लोगों को हराया। साइकोलॉजिकल ट्रैप्स, जहां हर इन्वेस्टर गलती करता है, जैसे हर्ड मेंटालिटी, सब खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीदूं, या ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे सब पता है, मार्केट मेरे हिसाब से चलेगा, या फिर लॉस अवर्जन, छोटा नुकसान भी बर्दाश्त नहीं, जल्दी बेच दो। और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर मैंने आज नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा। ये सारी मेंटल बायसेस इन्वेस्टर को बर्बाद कर देती है। मार्केट का असली खेल बाहर नहीं, अंदर होता है। अगर आप इमोशंस के गुलाम हैं, तो चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, आप हारेंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के मालिक हैं, तो मार्केट आपका गुलाम बनेगा। यहां लेखक निवेशकों को सलाह देते हैं कि हमेशा रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें। पहले से तय कर लें कब खरीदना है, कब बेचना है, और जर्नल रखें। हर डिसीजन लिखें कि क्यों लिया। बाद में देखेंगे तो गलतियां समझ आएंगी। साथ ही माइंडसेट ट्रेनिंग करें। मार्केट को एक कैसिनो मत समझो, इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करो। और पेशेंस को हैबिट बनाओ। जल्दी प्रॉफिट की आदत छोड़ो। मार्केट में सबसे डेंजरस इंसान वो है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले,
क्योंकि ऐसे इन्वेस्टर को न डर रोक सकता है, न लालच हरा सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, इमोशंस को कंट्रोल करना काफी है क्या? नहीं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता, वो टाइम को भी अपना साथी बनाता है। तो अगला बड़ा राज है, क्या आप शॉर्ट टर्म नॉइज से बचकर लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं? यही जानेंगे अगले पार्ट में। लॉन्ग टर्म थिंकिंग। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं, इन्वेस्टिंग का असली फल लंबे समय तक धैर्य रखने वालों को मिलता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट एक वेइंग मशीन है। शॉर्ट टर्म में मार्केट की कीमतें लोगों के इमोशंस, न्यूज और रूमर्स से ऊपर नीचे होती रहती है। लॉन्ग टर्म में असली वैल्यू और बिजनेस की क्वालिटी जीतती है। इसका मतलब है, अगर आपके पास पेशेंस है, तो अच्छे बिजनेस में लगाया गया पैसा धीरे धीरे करोड़ों में बदल सकता है। वॉरेन बफेट ने कोका कोला में इन्वेस्ट किया था 1988 में। तब उन्होंने लगभग $1 अरब लगाए थे। आज वो इन्वेस्टमेंट 20 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है और हर साल अरबों का डिविडेंड भी देता है। ये मैजिक ओवरनाइट नहीं हुआ, ये 30 साल से ज्यादा की होल्डिंग और पेशेंस का नतीजा है। अगर किसी ने 2002 में इन्फोसिस या एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स खरीदे होते और बस होल्ड करके रखा होता, तो आज वो छोटे से इन्वेस्टर भी करोड़पति बन चुके होते। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, जो हर कुछ महीनों में बेचते खरीदते रहे, वो इतना फायदा नहीं उठा पाए। आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर आप 1 लाख रुपए को 15% वार्षिक रिटर्न पर 25 साल तक होल्ड करते हैं, तो वो बढ़कर लगभग 33 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर आप बीच बीच में बेचते खरीदते रहे, तो ये जादू कभी नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। आज इन्वेस्ट किया और कल प्रॉफिट चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो इंसान मार्केट को लॉटरी समझता है, वो हारता है। जो इंसान मार्केट को फलदार बगीचा समझता है, वो जीतता है। लेखक कहते हैं, कम से कम 5 से 10 साल का होराइजन रखो। शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत है, तो मार्केट में मत लगाओ। क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करो, जो बिजनेसेस लंबे समय तक टिके रहेंगे। पेशेंस डेवलप करो। डेली मार्केट चेक मत करो, क्वार्टरली या ईयरली रिव्यू करो और री इन्वेस्ट करो। डिविडेंड्स या रिटर्न्स को वापस इन्वेस्ट करो, ताकि कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिले। इन्वेस्टिंग का खेल जीतने के लिए सबसे जरूरी स्किल है कुछ न करना। यस, सही जगह पैसा लगाओ और फिर उसे ग्रो होने का समय दो। तो अब आपने समझा कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन कितना जरूरी है। लेकिन अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ पैसा कमाना ही जिंदगी का मकसद है, या इन्वेस्टिंग हमें लाइफ के गहरे सबक भी सिखाती है? यही जानेंगे हम आगे, जहां हम सीखेंगे वो माइंडसेट जो सिर्फ इन्वेस्टिंग ही नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी बदल सकता है। बेंजामिन ग्रेहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ इन्वेस्टिंग सिखाने वाली किताब नहीं है। ये एक जीवन दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। इन्वेस्टिंग से हम सीखते हैं कि धैर्य रखना, जैसे स्टॉक मार्केट में पैसा ग्रो होने में समय लगता है, वैसे ही जिंदगी में सपने पूरे होने में वक्त लगता है। जल्दी हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। और डिसिप्लिन, मार्केट रोज आपको लालच और डर के ऑफर्स देगा, लेकिन जो इंसान अपने रूल्स पर टिका रहता है, वही जीतता है। जिंदगी में भी डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस बहुत होंगे, पर डिसिप्लिन्ड इंसान ही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और साथ ही सेल्फ कंट्रोल। मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही प्रिंसिपल लाइफ में भी लागू होता है। बाहर की दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन अगर आप अंदर से मजबूत हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको हिला नहीं सकती। सोचिए, अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया और पेशेंस रखा, तो वो करोड़ों बन सकता है। अब कल्पना कीजिए, अगर आपने अपने ऊपर, अपने स्किल्स, अपने कैरेक्टर और अपनी हैबिट्स पर इन्वेस्ट किया, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट हमेशा खुद में होती है। दोस्तों, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने का मतलब सिर्फ पैसे वाला सक्सेसफुल इंसान बनना नहीं है, बल्कि ऐसा इंसान बनना है जो धैर्यवान हो, डिसिप्लिन्ड हो और हर हालात में सही डिसीजन ले सके। बेंजामिन ग्रेहम ने हमें सिखाया
कि मार्केट में जीतने के लिए दिमाग और दिल दोनों पर कंट्रोल करना पड़ता है और यही फॉर्मूला लाइफ में भी काम करता है। तो याद रखिए, सीखते रहो, बढ़ते रहो और अपनी जिंदगी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखो, जहां हर दिन के छोटे-छोटे सही फैसले आपको एक दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, तो कमेंट में लिखिए, मैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनूंगा, ताकि ये कमिटमेंट आपके अंदर भी गूंजता रहे और दूसरों को भी इंस्पायर करे। और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शायद ये वीडियो किसी और की फाइनेंशियल लाइफ बदल दे।